बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज लाइक ऑलवेज दैट आई से दैट प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक नई एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी थॉट ऑफ अ टॉपिक। हर जगह डिफरेंट इश्यूज पे बात हो रही है। मेंटल हेल्थ एक बहुत प्रेसिंग इशू है। मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस आपको टीवी पर नज़र आती हैं, ऑनलाइन फोरम्स पर नज़र आती हैं। बट वी थॉट सिंस इट इज़ फॉर वकील ऑनलाइन, सिंस इट इज़ वकील ऑनलाइन, वाई नॉट वकील मेंटल हेल्थ। एक जो लॉयर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है, उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट दे कैन एम्प्लॉय दैट कैन बी हेल्पफुल टू देम इन सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग देयर लीगल वर्क या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। सो टू डिस्कस दैट वी हैव विद अस मिस आमना अली एंड शी इज अ लाइफ कोच, और उसके साथ साथ और बहुत कुछ हैं बट वो ये खुद एक्सप्लेन करेंगी। एंड शी इज एन NLP ट्रेनर एज वेल, एक्सपर्ट भी हैं। ट्रेनर मेरा ख्याल नहीं है लेकिन वो मैं आपको और तरह एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और कहा। सो वील स्टार्ट ऑफ एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि चूंकि NLP आपका सब्जेक्ट है, NLP है क्या भला? Assalamu alaikum. Thank you so much, Ahmed, for having me on your show. So I am a NLP master coach, not a trainer. So NLP master coach, a timeline practitioner, a strategic psychotherapist, a clinical hypnotherapist, and I'm also a certified MBIT coach. ये तो भैया आपकी डिग्री सुन के मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो गई। So आप बताएं सर NLP क्या है जी? Let's start with that. So NLP is neuro linguistic programming, and neuro is your mind. And how it processes. So NLL is the linguistic part of it. So whatever we say, the language that we use, and P is for the process. So it is the process of how your language is decoded in your mind and how your behaviors, and then it is shown in your behaviors, और किस तरह से आप उसको manifest कर रहे होते हैं। For my understanding and for obviously the viewers' understanding, non-linguistic program को हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा प्रोग्राम या ऐसा एक अमल जिसके थ्रू आप किसी दूसरे के माइंड को पॉजिटिवली नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम दूसरों के पास जाने से पहले अपने बारे में सोचें। ठीक। NLP gives you the tools to understand the language that you are using with your own self first. Okay. And of course, after that, you can influence or you can bring out the best in yourself as well as with other people. तो पहले तो हम अपने लिए क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को fix is not a word that I like to use, but because they know every individual is a complete human being and they don't need fixing. Yes, strategies that they may be running cannot be working for them. अच्छा, lawyers का जो एक बड़ा बुनियादी इशू है, because since I myself a lawyer, और ये कहना कि किसी स्टेज में जिंदगी पे इंसान को एंग्जाइटी नहीं होती, इंसान डिप्रेसिव मोड में नहीं जाता या और कोई थर्ड मोड में नहीं जाता, ये गलत होगा। सो लॉयर्स का एक बड़ा बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और प्रॉब्लम्स की नेचर भी क्या होती है कि जी मैंने डकैती कर दी, मैंने कत्ल किया, मेरे साथ सिविल मामला हो गया। लॉयर्स डोंट रियलाइज कि उनके साथ कितने संगीन मसले हैं ऑफ मेंटल हेल्थ। सो आप पहले तो ये बताइएगा कि इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट लॉयर्स जनरली कन्फ्रंट? लॉयर्स भी हम बाकी तरह के लोगों के तरह इंसान ही हैं, एंड दे ऑल्सो हैव the similar issues के आपको anxiety, how are you doing anxiety, or how are you being depressed? So it is a verb, not a noun. First of all, you are doing certain acts that are inflicting those emotions or behaviors within your system. जहाँ आपने ये बात की कि आपके पास जिस तरह के लोग आते हैं, of course it is a high intensity job, but to be coming from your circle of excellence is important. Yes, whoever's coming to you, you have that expertise in the certain frame of work जहाँ आप बैठे हुए हैं, तो to deliver to your 100% is your responsibility. A. B. आप अपने आप को किस तरीके से एक फिजियोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस में खड़ा करते हैं, ये आपको NLP बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाता है। आप कहाँ से अपने आप को बाउंड्री सेट करते हैं अपने लिए कि वो आपके अंदर फिल्टर होके उनके नेगेटिव बिहेवियर्स एक्शंस आपके अंदर नहीं आए। हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन सिचुएशन? सो ऑल दीज things with the help of NLP can help you
in your professional life, in your personal life, in any way, in any walk of life. I think NLP is a way of being. अच्छा, अब मैं आपको NLP को just to make it more specific because I want कि हमारी जो target audience ज़्यादातर lawyers है, जी बिल्कुल, since the page goes वकील online, एक वकील का बुनियादी काम अदालत में खड़े होके, या उनमें से एक काम मैं कहूंगा बिकॉज वी गॉट कॉर्पोरेट लॉयर्स एज वेल, बुनियादी काम ये है कि एक शख्स जो कि उधर रोस्ट्रम से खड़े होके एक दूसरे शख्स जो कि बैठा हुआ है स्टेज के ऊपर एक एट अ हायर पोजीशन, कन्विंस करना कि जनाब ये बात दुरुस्त है और ये बात गलत है, और ऑफ कोर्स इन सपोर्ट ऑफ दैट ही यूजेस लीगल कंटेंशंस, इन सपोर्ट ऑफ दैट ही यूजेस सेवरल लीगल मेथड्स। एनएलपी किस तरह उसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, और क्या एक आम आदमी NLP को एक्सपोज भी हो सकता है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? लेट्स से एज अ लॉयर इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड NLP, डू आई हैव टू बी अ लाइफ कोच, या मैं वैसे भी NLP को अंडरस्टैंड कर सकता हूं? आप यू आर वेलकम टू जॉइन द ट्रेनिंग दैट इज हैपनिंग इन January, एंड आई थिंक NLP के लिए आप जरूर, इफ आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ लाइफ कोच, everybody does, you have a profession, you can excel within your profession with the help of NLP. ठीक, Because it teaches you, number one, how to create a rapport. ठीक, Rapport is not just words, या आप अपनी, rapport is a lot to do with how you're matching and mirroring a person, how you are using your tone of voice. It's also, pacing and leading. ठीक, अब आपने अगर जज की बात सुननी है, वो आपसे हायर लेवल पे बैठे हुए हैं, तो आप उनको एकदम से निगेट नहीं कर सकते. यू पेस एंड देन लीड. सो यू understand these skills of rapport building. Okay. So also number 2 बात ये है कि आप जब, आपको ये सामने पता होना चाहिए as a lawyer, मैं बात कर रही हूँ कि if he's a big picture person or a small picture person. Okay. Or does he like too much content, or is he broad spectrum में बात करना उनको पसंद है? Is he a towards person, or is he a moving away person? Okay. So these are distinctions between a person's personality. I see. When you are exposed to understanding these principles, you will communicate. By communication is not just words. Communicate in a much better and क्या उसे कहना चाहिए कि बड़ा ही इफेक्टिव तरीके से आप अपनी बात कर सकते हैं. एक जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑफ कोर्स उसको हम आउटराइटली उस तरह रिजेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि उस पर रिलीजियस सैंक्शंस भी हैं. बात भी है कि आप जब किसी से बात करें बहुत शाइस्तगी से करें, आपका इखलाक सबसे अच्छा होना चाहिए. बट देन देयर आर टाइम्स इन कोर्ट व्हेन यू हैव टू असर्ट. तो ये जो जजमेंट है कि किस टाइम पर मैंने अपने आप को टोन डाउन करना और किस टाइम पर असर्ट करना है, ऑफ कोर्स विदाउट बीइंग कॉन्डिसेंडिंग, ये हाउ डू यू डिटरमिन दैट? और मैं ये बार बार बता दूं कि ये एडवोकेसी के प्रिंसिपल्स नहीं है, बिकॉज एडवोकेसी के प्रिंसिपल्स तो आपको हो सकता है लगे कि आमना हमें एडवोकेसी के प्रिंसिपल्स बता रही. नो, शी इज targeting exactly how the other person's brain works. और वो जज चूंकि इसके सिचुएशन में बैठा हुआ है, तो she is trying to tell us कि एक जज का ब्रेन कैसे काम कर, और आपने उस ब्रेन में जगह जगह स्लॉट इन करना है. So she is not teaching us advocacy. Yes, complete disclaimer to that. बात ये होती है कि अब अगर आपके पास एक जज साहब बैठे हुए हैं, वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे हुए हैं, अगर आप उसको गेज कर बहुत सकें, बुरे फ्रेम ऑफ माइंड. तो अगर आप उनको बहुत लंबी तमहीद बांध रहे हैं या बहुत लंबी एक किस्सा सुनाना शुरू कर रहे हैं जिसका मे बी रिलेशनशिप हो केस से या जो भी, बट ही इज नॉट रेडी टू लिसन टू द होल story. Maybe he's just looking for you to give him the key points. And if a lawyer has that understanding कि यार मुझे इस point पे इनको बस वो crucial issues बताने, so आपके ख्याल में, I'm asking you as a lawyer, आपके ख्याल में कौन ज़्यादा effective lawyer होगा, या किसकी जो वकालत है वो कहाँ ज़्यादा जीतेगी, जो पिन पॉइंट करके उनकी पसंद की बात उस certain टाइम में वो बता सकते. ह्यूमंस का जो एक एवरेज अटेंशन टाइम है वो मेरी अपनी, क्योंकि मेरा तो बहुत कम है, मैं तो आई थिंक आफ्टर 10-15 सेकंड्स मियां नवाज शरीफ साहब की तरह ऐसे करके मीटिंग्स में जैसे वो करते थे शुरू कर देता हूँ. सो सवाल ये कि अगर आप अगले की अटेंशन स्पैन से बाहर निकल रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट विल बी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम. ये एक एवरेज अटेंशन स्पैन क्या है ह्यूमन का जनरली? एवरेज अटेंशन स्पैन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन. फर्ज करें आपको गोल्फ का बहुत शौक है, ठीक है, मैं आपसे घंटों गोल्फ की बातें करती रहूं, आप शायद बहुत मजा आए और आप बहुत लॉन्ग आवर्स तक वो बात कर सकते हैं.
मगर शायद अगर आपको आई डोंट नो कार्पेंट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं आपको लकड़ी की क्वालिटी के बारे में बताना शुरू कर दूं और उसकी ग्रेन क्वालिटी और लेट्स से उसकी अगर आपको कार्पेंट्री के बारे में सुनना है मजबूरी में और आपको लेट्स से कानून में इंटरेस्ट नहीं भी है और एक जज ने सुनना है और आपने उसको सुनाना है, उस तरह की सिचुएशन में एनएलपी कैसे हेल्प कर सकती है? क्या हम उसको कार्पेंट्री किस तरह सिखाएं या किस तरह बताएं? तो फिर आप उसकी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, आप उसके वर्ड्स, शायद वो एक सर्टन टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक मार्कर्स आपको दे रहा है। शायद वो एक टोन ऑफ वॉइस में बात कर रहा है जिसको आप आइदर मिसमैच कर सकते हैं। अब हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इज ही अ मिसमैचर, इज ही अ मैचर और अ मिसमैचर? मैचर और मिसमैचर का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ अपनी यस 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 में बात समझ आती है कि दे विल अग्री टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल से। सम पीपल आर मिसमैचर्स दैट व्हाटएवर यू से टू देम they will probably say no, this is not how it is. So how can you linguistically pick up on those cues and then apply what you want to do? अब अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि okay, you can meet me tomorrow at 2 or we can meet before tea break. अब मैंने ये दोनों में आपको एक प्री-सपोज कर दिया बात कि we are meeting and we are meeting before dinner or lunch, but मैंने एक जगह आपको 2 o'clock का टाइम दे दिया और एक दफ़ा कह दिया कि टी टाइम से पहले मिल रहे हैं। ठीक। सो आप समझे मेरी बात? किस तरह से लिंग्विस्टिकली प्री सपोज करके आप अपनी बात मनवा सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक मेरा अगला सवाल ये होगा कि इसके लिए लिंग्विस्टिक्स को सीखना, हर आदमी का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता, ये अल्लाह ताला की देन है, कुछ को दिया है, कुछ को और फैकल्टीज तेज हैं। हर आदमी बहुत अच्छा, इवन हर वकील भी बहुत अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो अगर एक आदमी का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, कैन ही स्टिल बी गुड एट एनएलपी लिंग्विस्टिकली? देखिए, आप पहले तो प्री सपोज कर रहे हैं ना कि हर चीज में वो अच्छा नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट लर्न। ओके, इवन एक्सप्रेशन ऑफ कोर्स, इवन क्रिएटिंग रैपर। आपने कभी देखा होगा लोगों को बड़ी फॉर्मिडेबल पर्सनालिटीज होते हैं, यू नो, यू विल गेट इमीडिएट अट्रैक्शन एंड यू वांट टू टॉक टू देम। बट विद एनएलपी का बहुत बड़ा एक पार्ट है मॉडलिंग करना। सो excellence can be modeled. Okay. It is not God sent. It is a skill and a strategy that you can learn. Okay. So if you like someone's demeanor or their actions, you can actually learn that skill. So saying कि उनका बात करने का तरीका उनको नहीं आता या उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, so they can always learn. ठीक। अच्छा, अब मेंटल हेल्थ पर वापस आते हैं। ये तो आपने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बताया कि हाउ टू डील विद जजेस। सवाल ये कि वकला के जो अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज लेट्स से हो सकता है हर आदमी को इश्यूज ना भी हों, देयर आर सम ऑफ दीज लॉयर्स हु आर परफेक्टली फाइन, बट क्या आइडेंटिफिकेशन का तरीकाकार क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पीपल आर रिलक्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे कोई एंग्जाइटी हो सकती है। चूंकि एंग्जाइटी डिप्रेशन दो चीजें जिनका बहुत ज्यादा तज़किरा होता है, बट देन देयर आर मेनी अदर थिंग्स, ADHD है और बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं फलाना। हाउ डू यू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि यार मेरे साथ कोई किसी किस्म का मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है? एक मैं चाहता हूँ आप सेल्फ टेस्ट गेजिंग भी हमें दें, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद गोइंग टू मे बी अ लाइफ कोच और मे बी अ डॉक्टर। लाइफ कोच के साथ तो लोग अब बहुत कंफर्टेबल इसलिए होते जा रहे हैं बिकॉज जहां पर मेडिसिन नहीं है और डॉक्टर नहीं है तो लोग कंफर्टेबल होते हैं। जिस तरह न्यूट्रिशनिस्ट, दे आर वेरी वेरी पॉपुलर। सो एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कोई बताएं आप जिससे वो अंदाजा लगा सके कि उनको कोई प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आपके अंदर डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट फिजिकल की बात नहीं कर रही, ठीक, फिजिकली भी मैनिफेस्ट होता है। आपके सर में बहुत दर्द हो रही है, आपके पेट में बहुत दर्द हो रही है कोई। सो व्हेन यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग, when you can identify that there is some unrest within your body. And by unrest you mean, I'd like to explain that part जो कि आपने मेरे से एक शो से पहले भी बात की थी, the coherence of brain, heart and the third heart that you've just created. That's very interesting for me. I haven't created, this is Embed coming into created play. for me. So it's your head brain, because हम intelligence समझते हैं कि intelligent जो है वो दिमाग है। You have a head brain, you have a heart brain, and you have a gut brain. Okay. So you have these three very dominant intelligence within your body. And when there is unrest and unease within your system,
there is going to be problem. मैं बड़ी मज़े की एग्जांपल है इसकी कि अगर एक डाइनिंग टेबल पे हम बैठे हुए हैं, घर के सारे अफराद, 3 लोग हैं, माँ बाप और बच्चा, और उनके अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, उनके अंदर एक डोमिनेंट है या दूसरा दूसरे की जॉब कर रहा है, तो वो कोहेरेंसी नहीं होगी ना उस फैमिली में। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी वो कोहेरेंसी नहीं क्रिएट होती। और जब आप अपनी तीनों इंटेलिजेंस से इन लाइन होते हैं, जब आप तीनों इंटेलिजेंस के साथ कोहेरेंसी क्रिएट करते हैं, आई विल कम टू द हाउ, तो फिर देयर इज ग्रेटर विजडम। ओके। एंड नॉलेज विदाउट विजडम इज मीनिंगलेस। You have to apply yourself through your intelligence, and there are ways to create it. And M-braining is an amazing tool that helps you create that. M-braining? Yes. And what is that? So M-bit is the multiple brain integration techniques, and M-braining is the process of how you connect with your intelligence within. जो इनके M-bit के जो creators थे, they were very smart in writing down M-braining and not 3 brains, because in the times to come you don't know how many other intelligence can be, because आपकी बॉडी के अंदर हर जगह, स्पेशली गट में और हार्ट में भी न्यूरॉन जो आपके ब्रेन के जैसे न्यूरो कनेक्शंस हैं, वो आपके हार्ट और गट में भी मौजूद होते हैं। Okay. So when you create that coherency within your system, you will be able to function so much more resourcefully. And always every person, ये NLP का भी एक presupposition हम इसको कहते हैं, principle आप समझ लें कि you have all the resources within you. Okay. And each and every individual is a complete human being. And if you are finding it challenging to do something, you can change your strategy, or you can model someone. Is it the practice that changes it, or is it the intent? Because मैं समझना इसलिए चाह रहा हूँ, और इसको मैं आसान अल्फाज में viewers के लिए भी करना चाह रहा हूँ, specifically of course since हम बार-बार lawyers की बात करें, but it's not lawyer specific, कि एक आदमी क्या tools exercise कर सकता है, जैसे मैंने कहा how जो आपसे पूछा था, कि brain, mind and gut जो है they are in line. देखें, अब वो तो एक, अब obviously in this short conversation I can give you this much, but then there are, मैं चाहता हूँ हम फीस बचा के आपके सारे काम जो है ना करवा। नहीं, अब इतनी मुझे पता है मैं लॉयर के सामने बैठी हुई हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपके भी तीनों अलाइन होए और हम सारा कुछ बता दें। just a basic tool. Well, it is a practice that you have to explore and sit with, and then obviously with a guide you can help connect with all that. और जहाँ तक NLP की बात है और M-braining की बात है, या all the modalities that I've worked at, it has been a personal journey for me as well. And it has allowed me to explore parts of my personality that I did not know existed. So M-braining की जहाँ तक बात है, you are again allowing yourself and giving yourself permission to be a human becoming. Okay. Right? We are not nouns as human beings. We are verbs that are constantly evolving or doing something. So when we allow ourselves, when we give permission to ourselves to becoming, you are doing so much more for yourself. कि हम एक stagnant, कि हम this is what I am. No, I am so much more than what I state to be. You are a lawyer, but you are so much more than a lawyer. You're a father, you are a sports person, you are you are so many more things. So when you take off these labels of, जैसे हमारे leadership coaching होती है और बहुत सारे, I don't label myself as a particular coach. I am fluid in what I have people who are doctors, who are corporate sector में हैं, हर तरह के modalities से आ रहे हैं. But at the end of the day, what am I going to judge them as their profession? No. अच्छा, जो आपने बात की about the realm of possibilities and the alignment of mind, heart and gut. I got a chance to read Joe Dispenza and I was discussing that with you as well. अब Joe Dispenza की भी एक बात यही है कि जो realm of possibilities that exists around you. जब आपका जो mental state है, जिस state में आप हैं, if you are happy,
इफ यू आर पॉजिटिव एंड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन, उसका तो खैर दो के ऊपर है, बट सिंस आपने थर्ड हार्ट की भी बात की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन की, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो लेट्स से वी टेक इट एज कोहेरेंस. अगर कोहेरेंस है तो आप उन पॉसिबिलिटीज को एक्चुअली यू मेक देम पॉसिबल एंड यू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स यू. और अगर कोहेरेंस नहीं है तो आप उनको रिपेल करते हैं, विच इज वाई आपसे चीजें नहीं होती. दिस इज हिज थ्योरी. और इसको वो मास्टर करने के लिए सजेस्ट करता है मेडिटेशन, एंड ही बिलीव स्ट्रांगली इन मेडिटेशन. सो मैं आपसे दो चीजों पर आपका व्यू जरूर चाहता हूं, एक मेडिटेशन और एक ब्रेथ. इन दोनों पर व्हाट्स योर टेक? हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज? Breath is the single most important thing for your existence. When you're not breathing, you're dead, right? So to breathe correctly is extremely important, and it enables you to create that coherence between your brains. और आप जो गट ब्रेन के ऊपर इतना सरप्राइज हो रहे हैं, आपका जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जो इंसान की ईगो है, आपकी सेल्फ मैं जिसको कहते हैं हम जो मैं कहते हैं, वो मैं हमारी गट में है. ओके. अगर आपने किसी को, ये गट वही चीज है जिसके बारे में कहते हैं कि यदि गुट्टी की चेशा लिखी है, जिसको हम गुट्टी भी बोलते हैं, बिकॉज गट इज, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, समवेयर अराउंड द स्टमक एरिया, राइट? यस, गट इज योर स्टमक, राइट? इट इज योर, या मेरी गट फीलिंग ये है, गट फीलिंग है, एग्जैक्टली. या यू नो, और आपकी जो लिंग्विस्टिक मार्कर्स, हम कॉन्स्टेंटली मेरी गट फीलिंग अच्छी नहीं है, या मेरा दिल नहीं मान रहा. हमारी पंजाबी की मिसाल है कि टिड्डो राजी नहीं है, कि पेट से, आई थिंक दैट्स द गट दैट इज. हाँ, टिड्डो राजी नहीं है. तो एग्जैक्टली आपको अगर किसी के बारे में, और अगर आप इन ट्यून हो जाएं अपनी फीलिंग्स के साथ, तो फिर आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं अपनी जिंदगी में, और आप प्रोपेल कर सकते हैं अपने आप को बेहतर गोल्स अचीव करने के लिए. ठीक. तो आप समझते हैं कि ये तो आपकी ब्रेथ पर बात होगी, जो मेडिटेशन है, बिकॉज मेडिटेशन मैंने नोट किया है कि I love to meditate, and in fact I have I'm in process of getting 2 meditations registered. लेकिन सवाल ये कि मेडिटेशन करने के लिए पेशेंस बड़ा चाहिए, बट स्टिल आप किस लेवल पर रेट करेंगे मेडिटेशन को, कि हाउ इंपॉर्टेंट इज मेडिटेशन? देखिए, मेडिटेशन आप किस लेवल पे लेके, आप एक बुद्धिस्ट मंक है जिसका काम ही है कि वो मेडिटेट करे. मेडिटेशन हम अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए कर सकते हैं. आप अपने आप को बेहतर कॉन्फिडेंस के लिए कर सकते हैं. मैं बैठे हुए यहाँ पे जो ब्रेथ वर्क है, उससे अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आने के लिए मेडिटेट कर सकती हूँ. जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग विद यू, यस, यू नीड सम टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ, एंड इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट हेल्प्स यू नो बी माइंडफुल, एंड आपकी न्यूरो कनेक्टिविटी बढ़ती है उससे. और बहुत सारी, आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ यू नो मेडिटेशन के ऊपर मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा एक्सपर्टी उधर नहीं है. ठीक है. बट येस, दे आर ह्यूज बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. It helps you again. They're all techniques that help you go inwards and connect with your own wisdom, right? So of course they add to your growth. अच्छा, हमारा एक बुनियादी जो प्रॉब्लम दैट आई फेस, जिस पे मैं पहले भी आपसे बात की है, उस पर मैं चाहता हूँ कि आप हमें कोई अच्छी सी सजेशन दें. कंसंट्रेशन. लेट्स से किताब पढ़ रहे हैं, 2 सफ़े पढ़ के बोर हो जाते हैं, देन वी स्टार्ट यूजिंग आवर इंटेलिजेंस कि यार आगे ये लिखा होगा, या इसकी जिस्ट पढ़ते हैं, या समरी पढ़ते हैं. और आई थिंक बुनियादी फ़र्क हमारे एरिया में कि लोगों में, इस खत्ते के लोगों में और जो गोरे में मैंने पाया जब हम पढ़ने गए, या चाइनीज़ में पाया कि उनके कॉन्सेंट्रेशन स्पैन्स बहुत ज़्यादा हैं, और शायद उनकी लिविंग से भी वो एसोसिएटेड हो. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, इवन इफ इट कम्स टू रीडिंग, ड्राइविंग, खाना, ये एक दूसरे की बातचीत में भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन स्पैन 0 है. हम फोन में ज्यादा बिजी हैं, फलाना. हाउ डू आई डू दैट? हाउ डू आई इंक्रीज दैट? सो एज लॉयर्स, मैं थोड़ी सी अपनी रीज, तो आप लोगों को पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत केसेस पढ़ने पड़ते हैं. लोगों का यही ख्याल है, चले अच्छी लोगों का आम फहम में बात है तो रहने दें उसको. बट it is a great practice to increase your that you peripheral vision एक चीज होती है, right? I'm sitting looking at you, right? But if I move my head थोड़ा सा ऊपर and concentrate on a single dot point, और उसके बाद वहाँ point करके have a comfortable breathing and allow myself a peripheral vision, right? And get into that zone. और जब मैं वापस अपनी आंखें दोबारा लेके आऊँगी नीचे, और क्लास में या जो भी हम पढ़ना चाह रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन स्पैन बहुत बढ़ सकता है. दिस शुड बी प्रैक्टिस्ड इन स्कूल्स. दिस शुड बी प्रैक्टिस्ड विद
our own selves, because हमें concentration के tools चाहिए ना, हम अपने, और दूसरी बात ये कि do things that interest you, that you value. Value जो है हम यूजुअली उसको पीछे रख देते हैं. यहाँ पे भी एक मार्कर आ जाता है कि वी नीड टू डू दिस या आई मस्ट डू दिस. These are markers that are telling you that it's something external. जब आप बहुत दिल से कोई चीज करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैं बस दिल से तो हम वही काम करना चाहते हैं जिनकी ना हमारे मुल्क में इजाजत है ना हमारे दीन में इजाजत है. सो बेहतर है कि आप हमें पढ़ाई लिखाई की कोई तरीके बताएं. नहीं, तो पढ़ाई लिखाई जब आप देखें, आपकी पढ़ाई में भी जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, या आप उसको अपनी वैल्यूज को जब इम्पोर्टेंस देंगे, तो फिर आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी. और ये जो फिल विजन की एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपसे शेयर की है. नहीं, this is what we were trying to extract. अब आपने without the payment of a remuneration, right? Well जी, thank you very much. All good things will come with time. Thank you very much. It was a pleasure speaking to you. जी व्यूअर्स, आपने देखा आज हमने बड़ी कोशिश ये की कि आपको जो हमारे NLP यहाँ पर ट्रेनर तो नहीं कहूँगा, NLP मास्टर कोच जो है वो ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि आप कंसंट्रेशन स्पैन्स कैसे बेहतर कर सकते हैं. आप लिंग्विस्टिकली यानी कि जुबान के इस्तेमाल से अगले आदमी को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, जो कि इस केस में जुडिशल ऑफिसर की एग्जांपल थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप उसकी आदात, उसकी हरकत व सकनात, उसका देखने का जाविया, उसकी चीज़ों को समझने का जाविया, उनको देखकर अपनी प्रेजेंटेशन दें. वो नहीं जो आपने घर से एक ब्रीफ तैयार किया और आप आके वहाँ पर फर बोलना शुरू हो जाए. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, जिसको हम लॉ में समराइज करके कहते हैं नो दाई जज. सेकेंडली, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस पर डिस्कशन भी हुई वो ये थी कि आपकी जो अलाइनमेंट है of the three brains, actual brain, the brain in the heart and then the brain in your gut, इसकी alignment, और इसकी alignment को जो आम फहम ज़ुबान में मैं समझाऊँ वो ये, when you feel good about something, when you want to do something, and if you have to do something, then you need to understand or you need to practice the tools कि आप उन सब चीज़ों को इकट्ठा करें, तो then you feel good. जिसको हम पंजाबी में पहले कहते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दी कि टिड्ढों राजी है यार, यह इस बात पे दिल कर रहा है, because you are aligned. That's the alignment that you're talking about. And thirdly and most importantly, पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. पॉसिबिलिटीज का एंडलेस पॉसिबिलिटीज है. यू कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड इफ यू चूज टू बिकम अ बेगर, यू कैन बिकम अ बेगर. इट इज ऑल विद इन यू. ऑफ कोर्स लार्ज पार्ट ऑफ आवर रिलीजन इज दैट अल्लाह ताला की ज़ात की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, बट आगे ये इख्तियार आपको दिया है कि आप उन पॉसिबिलिटीज को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अपनी तरफ खींचते हैं. सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू इक्विप यू विद टूल्स विदाउट द पेमेंट ऑफ एनी रेम्यूनरेशन टू मिस आमना. I hope you must have taken large part of that and you will implement that in court. Do let us know कि जब आप जज को कन्विंस करते हैं कि आगे से बेइज्जती हुई है कि या आप केस जीते हैं, because I think that will be our success. Thank you very much for watching the show. Until we see you next time, खुदा हाफिज.